हेलो फ्रेंड्स, आप सभी साथियों का अपने यूट्यूब चैनल सत्या एजुकेशन में स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने क्या किया था, पेपर के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको बताए थे। इसमें से हमने पहला क्वेश्चन आपका उठाया साइंस, जो है आपका पेडागोगी ऑफ साइंस है। उसमें का हमने पहला क्वेश्चन लिया है, जो कि क्या था आपका क्वेश्चन कि विज्ञान की प्रकृति को स्पष्ट कीजिए तथा विद्यालय पाठचर्या में एक विषय के रूप में विज्ञान के स्थान का औचित्य बताइए। औचित्य में होता है महत्व बताना होता है यहाँ पर। ठीक बच्चों, अगर यहाँ पर आपको हिंदी में अगर समझ नहीं आता है क्वेश्चन, तो यहाँ पर आपको इंग्लिश के पेपर जो पेपर मिलेगा उससे इंग्लिश में कन्वर्ट होगा क्वेश्चन, वहाँ पर हिंदी उससे हिंदी आप निकाल सकते हैं। ठीक बच्चों, तो इसका आंसर किस प्रकार लिखेंगे ये देखते हैं। तो पहला क्या है, हमारी क्या थी, विज्ञान की प्रकृति। उसके पहले हम कुछ चीज़ ऐसी देते हैं रनिंग फॉर्म में कि जिससे कि हमारा क्वेश्चन और भी बेहतर दिखाई दे। तो आंसर के रूप में लिखेंगे विज्ञान एक सार्वभौमिक विषय है। सार्वभौमिक क्या है, सत्य है। क्या है, सत्य के रूप में इसे परिभाषित किया गया है, जो प्राकृतिक दुनिया को समझाने के लिए अवलोकन और प्रयोगों पर आधारित है। क्या है, जो हमारा विज्ञान विषय है जो सार्वभौमिक सत्य के रूप में है, जो प्रकृति की दुनिया को समझाने के लिए और जो हमारे जो विज्ञान के रूप में जो प्रकृति में करते हैं, जैसे अवलोकन करते हैं, परीक्षण करते हैं, प्रयोग करते हैं, उन पर हमारी जो है विज्ञान विषय आधारित होती है। फिर है अगला पॉइंट इसमें, विद्यालय पाठचर्या में विज्ञान का स्थान महत्वपूर्ण है। क्या है, जो हमारा विद्यालय पाठचर्या में विज्ञान का जो स्थान दिया गया बहुत ही महत्वपूर्ण दिया कि विज्ञान जो है हम क्रमबद्ध तरीके से जो प्रकृति में जो भी हम काम करते हैं उसको एक क्रम के रूप में हम सीखते हैं और समझते हैं प्रयोगों को के आधार पर। ठीक बच्चों, फिर क्योंकि यह छात्रों को समस्या समाधान, आलोचनात्मक सोच और वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने में मदद करता है। क्या यहाँ बताया जा रहा है कि यहाँ से बताया जा रहा है कि जो छात्रों के सामने जो समस्या आती है उसके समाधान में विज्ञान विषय ही महत्वपूर्ण योगदान निभाता। आलोचनात्मक क्या होता है कि कोई भी चीज़ है अगर क्वेश्चन आपको दिया जाए उससे तर्क करना, सोचना, विचारना, ऐसी चीज़ें। फिर वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने में मदद, मतलब कि जो हमारा माइंड है बच्चों का विज्ञान के प्रति क्या हो और विकसित हो और अधिक चीज़ों के बारे में जाने। फिर क्या है अगला कि यह उन्हें ज्ञान और साक्षरता की एक मजबूत नींव प्रदान करता है, जो उन्हें भविष्य में सफलता के लिए तैयार करता है। जो हमारी विज्ञान विषय है वो बच्चों को ज्ञान और साक्षरता में होता है पढ़ने लिखने के तरीके के बारे में जानना और उसको अच्छे से सीख सके और अपनी जो नींव को मजबूत कर सके कि इस चीज़ को अगर हम कक्षा अच्छे में पढ़ते हैं तो आगे कभी यूज आए उस सब्जेक्ट के बारे में, तो हम उसको अच्छे तरीके से जानते हो और इसके बारे में हम लिख सकें और उन्हें भविष्य में सफलता के लिए तैयार करता है। क्या होता है, जो अगर हम भविष्य में अगर हम देखेंगे बाद में बच्चा का क्या कक्षा 6 से 7 में जाता है, 7 से 8 में जाता है, जो बच्चा आगे बढ़ता जाता है तो क्या होता है उसकी साक्षरता और ज्ञान की जो नींव जो होती है मजबूत होती जाती है और भविष्य में कुछ ना कुछ वो सफलता प्राप्त कर लेता है विज्ञान के प्रति। ठीक है, तो फिर आपका विज्ञान की प्रकृति क्या है, क्वेश्चन में आया क्वेश्चन कि विज्ञान की प्रकृति के बारे में हमें बताना था। तो विज्ञान की प्रकृति को लिखने से पहले कुछ ऐसी चीज़ें लिखी जाती हैं जो हमारे क्वेश्चन के कंटेंट को छोटे से शब्दों में कन्वर्ट कर सके हम। तो अब विज्ञान की प्रकृति के बारे में जानेंगे। यहाँ पहला पॉइंट जो है आपका अवलोकन और प्रयोग। क्या है, अवलोकन और प्रयोग। विज्ञान में प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करने के लिए अवलोकन और प्रयोगों का उपयोग किया जाता है। हमारी पहली हेडिंग यही है कि हमारा अवलोकन और प्रयोग होना चाहिए। अगर हम विज्ञान में जो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं उनको हम अध्ययन करें, अध्ययन करने के बाद उसमें जो चीज़ें हमें सोचने विचारने करने के तर्क देने के लिए अवलोकन करते हैं, अवलोकन करने के बाद हम उसका उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं अपने जीवन में या किसी और के जीवन में। फिर अगला तर्क और तर्क संगत सोच। मतलब यहाँ पर तर्क और तर्क संगत सोच मतलब क्या होना चाहिए, बच्चे जो होते हैं उनको हम किसी चीज़ के बारे में तर्क वितर्क करने के लिए मजबूत बनाएं, है ना। तर्क संगत सोच बताएं, मतलब कोई भी चीज़ आपको दे दी जाए, किसी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पेड़ में फ्लोएम का ये कार्य होता है, तो बच्चे अगर उसके बारे में जानते होंगे तो बहुत अच्छे से आपको बताएंगे।
तर्क वितर्क करेंगे। अगर आप क्वेश्चन को गलत बता रहे हो तो बच्चे क्या उस पर सोचेंगे कि यह चीज़ सही है या ये चीज़ गलत हो सकती है। यानी कि यहाँ पर तर्क और तर्क संगत सोच को विकसित करना होता है। वैज्ञानिक ज्ञान को स्थापित करने के लिए तर्क और तर्क संगत सोच का उपयोग किया जाना चाहिए। इसको आप बढ़ा चढ़ाकर लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। फिर यहाँ पर है संदेह। संदेह मीन्स होता है किसी के प्रति शक उत्पन्न होना। अगर आप किसी दोस्त के साथ में अगर रहते हैं और आपको ये पता कि ये चीज़ ये नहीं खाता, मतलब दारू पीता नहीं है, खाना और शराब नहीं पीता है, तम्बाकू नहीं खाता, बीड़ी नहीं पीता, और मान लीजिए अगर उसके हाथ में अगर कभी वो चीज़ दिख जाए तो आपको संदेह हो जाएगा उसके ऊपर ये चीज़ हो सकता है ये चीज़ करता हो, खाता पीता हो, ठीक है। ये हो गया संदेह हमारा लेना। विज्ञान में ज्ञान को हमेशा संदेह के साथ देखा जाता है और नए साक्ष्यों के आधार पर इसे संशोधित भी किया जा सकता है। जैसे हमने बताया ना कि किसी के हाथ में अगर पूर्ण विश्वासी जैसा काम नहीं करता, अगर उस चीज़ को आप देख लें तो संदेह हो सकता है ना, तो उसको पहले जैसा संदेह को हटाने के लिए आप क्या करेंगे, उस पर नए साक्ष्य बनाएंगे जिसके आधार पर उसको गलत है या सही है उसको आप निर्णय के रूप में ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, विज्ञान जो है आपका संदेह के रूप में देखा जाता है। मतलब उस पर ये अगर कोई चीज़ हुई है प्राकृतिक घटना, उस पर संदेह लग जाएगा ये चीज़ कैसे हुई है, अगर हुई है तो कैसे हुई है, उन पर हम क्या करेंगे, तर्क वितर्क करेंगे। जब तर्क वितर्क हो जाएंगे तो नई साक्ष्यों के आधार पर उससे क्या करेंगे, संशोधित भी करेंगे, मतलब उसमें सुधार करेंगे, ठीक बच्चों। फिर अगली हेडिंग है अस्थिर ज्ञान। अस्थिर ज्ञान मतलब ज्ञान स्थिर नहीं रहता, ज्ञान कहता है बदलता रहता है साक्ष्यों के अनुसार। तो वैज्ञानिक ज्ञान अस्थायी होता है, मतलब अस्थायी होता है और यह नए साक्ष्यों के साथ बदल जाता है। मतलब जो चीज़ पहले घट गई है, क्या है, जो चीज़ पहले घटी है उसको पहले आपने बुक में लिख दिया, किताब में लिख दिया, लेकिन बाद में क्या हुआ, एक नए साक्ष्य के रूप में उस क्या वो चीज़ गलत साबित हो गई, तो उसके साथ साक्ष्य के आधार पर हम उसको हम गलत मानकर नए सिद्धांतों को हम प्रतिपादित करते हैं, यानी उत्पन्न करते हैं। फिर है सामाजिक और सांस्कृतिक। जो हमारा विज्ञान विषय है सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों से प्रभावित होता है। सामाजिक जो समाज के बीच में होता है, ठीक। सांस्कृतिक जो सामाजिक तौर पर जो सांस्कृतिक मूल्य होते हैं उनको भी हम यहाँ पर प्रभावित करते हैं, ठीक। विज्ञान ही प्रभावित करता है, ये नहीं कि जो हमारा विज्ञान जो है सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों से क्या होता है, प्रभावित होता है, ठीक। समाज में कोई भी कार्यक्रम हो रहा होता है या समाज के बीच में कोई भी ऐसी घटना घटती है जो विज्ञान के प्रति को प्रभावित करता है, ठीक बच्चों। आगे देखते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण। विज्ञान में बच्चों को जानने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण का होना आवश्यक होता है। उसमें क्या होता है, विज्ञान दृष्टिकोण, अगर कोई बच्चा है विज्ञान दृष्टिकोण से कुछ देख रहा है तो जानने की इच्छा रखेगा, आलोचनात्मक सोच रखेगा, खुलेपन में शामिल होगा। क्या हुआ, खुलेपन मतलब अपने विचारों को खुले रूप में क्या कहता है, मुख से बोल सकता है। यहाँ पर जिज्ञासा और जानने की इच्छा, कोई चीज़ घट रही है उसके बारे में जानने की इच्छा उससे उत्पन्न हो जाएगी, ठीक। आलोचनात्मक सोच मतलब किसी चीज़ के बारे में आलोचना अपनी सोच के अनुसार उसमें व्यक्त करेगा, ठीक बच्चों। फिर आगे देखते हैं विद्यालय पाठ्यचर्या में विज्ञान का स्थान, यानी कि विद्यालय पाठ्यचर्या में हमने विज्ञान को क्यों स्थान दिया है। क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट करेंगे, इसके बाद ही यहाँ से जाएंगे। पहला क्या है, ज्ञान की नींव। क्या है, ज्ञान की नींव। विज्ञान छात्रों को बुनियादी ज्ञान और साक्षरता की नींव प्रदान करता है। बच्चा धीरे धीरे क्या होता है, आगे बढ़ता जाता है, तो विज्ञान विषय को पढ़ता पढ़ता आगे निकल जाता है, ठीक। तो आगे सिलेबस क्या होता है, बहुत बड़ा हो जाता है ना। तो अगर बुनियादी यानी जो हमारी छोटी छोटी चीज़ों को अगर वो बच्चा नहीं जान पाएगा तो हमारी नींव मौजूद कैसे होगी ज्ञान की। वही बताया जा रहा है कि विज्ञान जो विषय है कक्षा 6 से 7, 8, 9 या इंटर तक जो भी है उसका स्थान यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि विद्यालय में छात्र होते हैं उसमें बुनियादी ज्ञान को साक्षरता को की नींव हम उत्पन्न करते हैं या प्रदान करते हैं, मजबूत बनाते हैं, ठीक। इसलिए हमें विज्ञान की बहुत आवश्यकता पड़ी विद्यालय पाठ्यचर्या में, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है आपके पास, समस्या समाधान। क्या है, समस्या समाधान मतलब किसी बच्चे को किसी में क्या कौशल में समस्या उत्पन्न हो गई, उस समस्या को समाधान करने के लिए विज्ञान विषय क्या है, बहुत आवश्यक होती है। वही आप देखते हैं, विज्ञान छात्रों को समस्या समाधान कौशल विकसित करने में मदद करता है जो उन्हें जीवन में सफल बनाने के लिए आवश्यक है। जो हमारे विज्ञान विषय है, जो बच्चों के सामने जो समस्याएं आती हैं वो समाधान
समस्या समाधान आती है, मतलब समस्या को हम समाधान के माध्यम से हल कर सकते हैं। अगर कोई समस्या उसका समाधान भी होता है नहीं, तो समस्या समाधान कौशल विकसित होने में मदद करता है। मतलब समस्या आने के बाद समाधान होना है। तो यहाँ पर एक आपको विधि मिल गई, कौन सी? समस्या समाधान विधि। किसी समस्या को हल करने के लिए क्या होना चाहिए? समाधान होना चाहिए, है ना, उसका उपाय होना चाहिए। उसी को हम कहते हैं समस्या समाधान विधि। तो कौशल विकसित हो करने में मदद किया, हमने समस्या को हल करने में कौशल उत्पन्न हो गया बच्चे में कि वो जो चीज़ है, मतलब कोई समस्या अगर उसके सामने आती है तो हल कर सकता है अपने आप। उन्हें जीवन में सफल होने के लिए आवश्यक, मतलब अपनी समस्या को हल करता चला जा रहा है तो क्या होगा? वो अपने जीवन में सफल हो जाएगा। ठीक, अगली हेडिंग आते हैं। आलोचनात्मक सोच, मतलब आलोचना करना किसी चीज़ पर। जो विज्ञान विषय है छात्रों को आलोचनात्मक सोच कौशल विकसित करने में मदद करता है। किसी चीज़ के बारे में आलोचना करने की सोच उत्पन्न हो जाती है और उन्हें जानकारी की जांच करने और तर्क संगत निर्णय कर लेने में मदद मिलती है। मतलब किसी चीज़ के ऊपर आलोचना कर रहे होते हैं तो जानकारी प्राप्त होती है जांच करने के बाद, और तर्क संगत निर्णय भी लेने में मदद करते हैं छात्रों को। इसलिए हमारा विज्ञान विषय विद्यालय पाठ्यचर्या में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इतना लिख सकते हैं इसमें। फिर वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जो हमारी प्राकृतिक जो क्या था वो थे, वहाँ पर हम बनाकर इसका यहाँ भी लिख सकते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, विज्ञान छात्रों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने में मदद करता है। मतलब विज्ञान को वैज्ञानिक दृष्टिकोण की सहायता से हम देख सकते हैं प्रकृति को। ठीक, जब प्रकृति को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम देख सकते हैं तो उसके माइंड में क्या विकास होगा? विज्ञान के प्रति, जो उन्हें क्या करते हैं? दुनिया को समझने और उसमें योगदान करने के लिए तैयार करता है। अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण होगा उसके बीच में तो दुनिया को समझने के बाद उसमें क्या करेगा? अपना योगदान देगा, अपना स्थान देगा कि हम ये चीज़ इसमें सेवा अपनी कर सकते हैं विज्ञान में। फिर है अगली हेडिंग, भविष्य के लिए तैयारी। क्या? भविष्य के लिए तैयारी करना, और जो भविष्य में घटने वाली घटनाएँ होती हैं उनके बारे में जानकर हम बहुत सी सारी समस्याओं को हल कर सकते हैं, या हमारी भविष्य में होने वाली जो भी आवश्यकताएं हैं हम विज्ञान की सहायता से हम पूरा कर सकते हैं। तो विज्ञान छात्रों को भविष्य के लिए तैयार करता है, खासकर उन छात्रों के लिए जो विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में करियर की तलाश करते हैं। विज्ञान की सहायता से अपने करियर को क्या कर सकते हैं? बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं, करियर की तलाश कर सकते हैं। फिर है अगला पॉइंट, साक्षरता और कौशल। विज्ञान छात्रों को तकनीकी साक्षरता, आलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान कौशल विकसित करने में मदद करता है। जितनी हेडिंग है उठा के यहाँ रख सकते हैं। जहाँ पर साक्षरता है सारी हेडिंग उठाकर इसमें लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। फिर आपका विज्ञान की शिक्षा का महत्व। क्वेश्चन यहाँ बदल गया बच्चों, क्या हुआ? क्वेश्चन बदल गया। विज्ञान की शिक्षा का महत्व, स्थान पूछा गया विद्यालय पाठ्यचर्या में स्थान, वो हमने बता दिया। क्वेश्चन अगर ये भी आता है इसी के रूप में, अगर कहते हैं विज्ञान की शिक्षा का महत्व बताओ, तो अभी आप लिख सकते हैं जिज्ञासा, जानने की इच्छा विकसित होना। विज्ञान छात्रों में जिज्ञासा विकसित करता है, जो उन्हें नई चीज़ें को सीखने और जानने के लिए प्रेरित करता है। अगर बच्चों में जिज्ञासा उत्पन्न, जानने की इच्छा विकसित हो गई तो नई नई चीज़ों के बारे में सीखने और जानने के लिए प्रेरित हो जाएंगे, उत्साहित हो जाएंगे। फिर अगला है आश्चर्य। क्या है? आश्चर्य। विज्ञान छात्रों में आश्चर्य की भावना विकसित करता है, जो उन्हें प्रकृति के रहस्य को समझने के लिए प्रेरित करता है। मतलब आश्चर्य, चकित होना, मतलब कोई चीज़ घटना घट गई उसके बारे में जानने की क्या भावना विकसित हो जाती है, आश्चर्य की भावना उत्पन्न। तो क्या होता है? जो हमारी प्रकृति में जो रहस्य में घटनाएँ होती हैं उनको समझने के लिए प्रेरित होता है उसका माइंड। तो आश्चर्य हुआ ना। फिर होता है उत्साह। जब आश्चर्य होगा तो उत्साह भी उत्पन्न होगा, तो उत्साह अगर उत्पन्न नहीं हुआ तो आश्चर्य अगर उत्पन्न हुआ तो उत्साह होना तय है। विज्ञान छात्रों में उत्साह की भावना को विकसित करता है। क्या होता है? उत्साह की भावना विकसित करता है, जो उन्हें विज्ञान में रुचि विकसित करने में मदद करता है। रुचि, अगर विज्ञान में रुचि ही नहीं होगी तो पढ़ेगा क्या होगा? तो क्या हुआ? जब उसे आश्चर्य हुआ तो रहस्यमय चीज़ों को जानने की इच्छा उसमें प्रेरित हो गई। जब प्रेरित हो गई तो उत्साहित हो गया कि हमें यह चीज़ सीखना ही सीखना है। ठीक, तो उत्साह की भावना विकसित हो गई। जब उत्साह की भावना विकसित हो गई तो विज्ञान में रुचि लेना शुरू कर दिया कि हमें ये चीज़ जाननी है, जहाँ जैसे जाननी है, रुचि है हमें इसमें। ठीक है, तो उत्साह भी हुआ। फिर वैज्ञानिक सोच। जब उत्साह उत्पन्न हो गया तो क्या हुआ? सीखना शुरू कर दिया, रुचि लेना शुरू कर दिया, तो वैज्ञानिक सोच उत्पन्न हो गई इसके बीच में। जब वैज्ञानिक सोच उत्पन्न हो गई तो
तो क्या विज्ञान शोध विकसित होने के बाद क्या हुआ, उसे तर्कसंगत और डाटा आधारित निर्णय करने में मदद मिलने लगी। विज्ञान छात्रों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने में मदद करता है जो उन्हें तर्कसंगत और डेटा आधारित निर्णय लेने में मदद करता है। फिर आते हैं सामाजिक जिम्मेदारी। क्या है सामाजिक जिम्मेदारी, देखते जाइए, क्वेश्चन को हम कंप्लीट कर दिए हैं। विज्ञान छात्रों को सामाजिक जिम्मेदारी की भावना विकसित करने में मदद करता है जो उन्हें दुनिया भर में सुधार के लिए प्रेरित करता है। अगर सामाजिक जिम्मेदारी उत्पन्न नहीं, भावना का विकास नहीं होगा तो विज्ञान विषय का होना क्या है, बेकार है। इसीलिए कहा गया विज्ञान जो शिक्षा का महत्व बताता है, स्थान दिया जाता है। ठीक, तो हमारे सामाजिक, अगर बच्चों में सामाजिक जिम्मेदारी होगी तो दुनिया में कोई भी सुधार करना हो वो कर सकता है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा अच्छे से। तो इस क्वेश्चन को आप लिख लेना अपनी कॉपी पर और इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। ये क्वेश्चन आने की संभावना 90% है। जो हमने क्वेश्चन लिया है बहुत अच्छे तरीके से हमने चुना है और आप लोग जानते चाहे हमारे वीडियो देखते हो, जो भी देखते हो उसमें से कम 10 में से 8 या 9 क्वेश्चन आपको इसमें पेपर में देखने को मिलते हैं। क्योंकि क्वेश्चन को छांटने और दिमाग लगाने में बहुत समय लगता है, इसलिए वीडियो देर में आती है। ठीक बच्चों, और ये हम उम्मीद करते हैं हर पेपर की वीडियो आपको मिल जाएगी, क्वेश्चन की अपडेट आपको मिलती रहेगी, कौन सा क्वेश्चन आएगा कौन सा नहीं आएगा। और आप लोग अगर चाहते हैं कि क्वेश्चन जो है आंसर के साथ दिया जाए तो आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, तभी हम आपको क्वेश्चन कंप्लीट करके दे सकते हैं। अगर आप वीडियो देखेंगे नहीं पूरा तो हम आपको क्वेश्चन दे नहीं सकते हैं। आपकी उम्मीद हमारी उम्मीद है और हमारी उम्मीद आपके ऊपर है। अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो हमें भी उत्साहित होता है कि हाँ बच्चे देख रहे हैं और हमें अच्छे से कंटेंट आपको उपलब्ध कराएं अच्छे से अच्छे। तो हम उम्मीद करता हूँ कि आप ये पूरा वीडियो देखेंगे जिससे कि हमारा भी लाभ हो और आपका लाभ हो। लाइक और शेयर करना ना भूलें, ये पहली बात है, जिससे कि आपके फ्रेंडों को भी क्या हो इसका लाभ मिल सके। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अगले वीडियो फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। तब तक ये क्वेश्चन आप पढ़िए।